अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरे YouTube चैनल की न्यू वीडियो में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मजे का बहुत ही डिलीशियस सा पिज्जा। ये पिज्जा मैं 5 साल से घर में बना रही हूँ और इसको सेल भी कर रही हूँ। वीडियो को कंप्लीट देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे पिज्जे में कितना कम खर्च होता है और मैं इसको 1000 रुपए में सेल करती हूँ। आप भी अपने घर में ऐसा पिज्जा बना सकती हैं और इसको बना के सेल कर सकती हैं और औसम मनी कमा सकते हैं। इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। यहाँ मैंने एक बाउल में 1.5 कप मैदा लिया है। मैदे को सबसे पहले हम लोग अच्छे तरीके से छान लेंगे। जितने भी हम इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं उसका छानना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बाद मैं 1/4 इसमें नमक का शामिल कर दूंगी। हाफ चम्मच जो है वो मैं इसमें चीनी का शामिल करूंगी। आप इसमें शुगर पाउडर का भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद मैं भर के 1 चम्मच इसमें ईस्ट का शामिल करूंगी। ईस्ट जो है वो हमारी जो डो है उसको अच्छे तरीके से राइज करेगी और जो हम लोग बेकिंग से रिलेटेड जितनी चीज़ें बनाते हैं ये उसमें यूज़ होता है। अब मैं इसमें 1 चम्मच जो है वो बेकिंग पाउडर का शामिल कर दूंगी। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से हम लोग पहले मिक्स कर लेंगे और इसके बाद मैं इसमें जो एग है वो शामिल करूँगी। मैं इसमें हाफ से थोड़ा ज़्यादा एग शामिल करूँगी और थोड़ा सा जो है वो मैं बचा लूँगी, वो मैं इसमें बाद में इस्तेमाल करूँगी। अब इन तमाम चीज़ों को हम लोग हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और प्लीज़ प्लीज़ मेरी जो वॉइस है उसको अवॉइड कीजिएगा क्योंकि मेरी आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और देख ले मैं आप लोगों के लिए साथ साथ वीडियो भी बना रही हूँ। अब मैं इसमें दूध शामिल करके इसको मैं गूंदूंगी। आप इसमें पानी भी डाल सकती हैं। दूध इसलिए डाला है क्योंकि इससे जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आएगा। अब मैं इसमें घी का शामिल करूंगी। 1 चम्मच मैंने घी डाला है। अब इसको भी हम अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। आप इसमें ऑयल का भी शामिल कर सकती हैं। हम लोग इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से गूंदेंगे ताकि जो इसकी गुठलियाँ हैं वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाएं। और अब मैं इसको तकरीबन आधा घंटा रेस्ट पे रख दूंगी। अब यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल लिया है तकरीबन 2 से 3 चम्मच। आज मेरे पिज़्ज़े के 2 ऑर्डर थे इसलिए मैंने इसमें 1 पाव बोनलेस चिकन का इस्तेमाल किया है। अगर आप एक पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो उसमें 100 ग्राम चिकन इस्तेमाल कर सकती हैं। अब हम लोग इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे जब तक कि ये वाइट हो जाए। अब मैं इसमें 1/4 चिली फ्लिक्स का शामिल कर दूंगी। 1/4 इसमें हम लोग लाल मिर्च का शामिल करेंगे और यहाँ पे मैं 1 चुटकी हल्दी पाउडर का शामिल करूंगी। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जो हल्दी का कलर है वो इसमें चिकन में बहुत ही खूबसूरत आएगा। इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे और इसके बाद मैं इसमें 1/4 नमक का शामिल करूंगी। इसको दोबारा हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जो नमक है वो हमारे चिकन के अंदर अच्छे तरीके से चला जाए। और यहाँ पे अब मैं इसमें जो है वो सॉसेस शामिल कर दूंगी। इसमें मैं 1 चम्मच जो है वो सिरके का शामिल करूंगी। 1 ही चम्मच जो है वो हम लोग सोया सॉस शामिल कर देंगे और इन सॉसेस का जो फ्लेवर है बहुत ही मज़े का आएगा। और इसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच जो है वो चिली सॉस का शामिल करूंगी। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे। और ये देखें तो हमारा जो सॉसेस हैं वो भी अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं और इनके ऊपर देखें चिकन पे मसाला भी अच्छे तरीके से लग गया और जो हमारा चिकन है वो भी अच्छे से गल गया है। और अब यहाँ पे हमारी जो डो है उसका भी टाइम कंप्लीट हो गया। माशाल्लाह हमारी डो देखे कितने अच्छे तरीके से जो है वो राइज हो गई है। इसको पहले हम हाथों की मदद से पंच कर लेंगे और इसको हम अच्छे से एक पेड़ा बना लेंगे पहले। और यहाँ पे मैंने आज 2 पिज़्ज़ा बनाने हैं तो हम लोग इस पेड़े की जो है 2 पार्टीशन कर देंगे इक्वल क्वांटिटी में इस तरीके से। और अब मैं इसका एक पेड़ा बना लूँगी। यहाँ देखें हमारा जो पेड़ा है वो रेडी हो गया है। और आज जो मैं है वो
आप लोगों को स्टील की जो वो प्लेट है उस पे बनाना सिखाऊंगी। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमारे पास पिज़्ज़ा पैन ना हो तो हम लोग किस में पिज़्ज़ा जो है वो बना सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को आज स्टील की प्लेट में पिज़्ज़ा बनाने का तरीका बताऊंगी। ये देखिए, तो ये बहुत ही आसानी से घर में स्टील की प्लेट्स जो होती हैं उसमें पिज़्ज़ा बन सकता है। देखिए, इसको मैंने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। आप इसको बेलने की मदद से भी अच्छे से सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने फोक की मदद से इसमें जो है डॉट्स लगा दिए हैं ताकि जो हमारा पिज़्ज़ा है वो अच्छे तरीके से बेक हो जाए। और यहाँ पे मेरी तरह आप लोग इस पर केचप भी लगा सकते हैं और इस पर हम लोग पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से मैं स्प्रेड कर दूँगी और यहाँ पर मैं टमाटर को लंबाई शेप में कट करके इस पर लगा दूँगी। और यहाँ पे मैंने अब शिमला मिर्च जो है वो भी इसको लंबाई शेप में कट करके इस पर लगा दी है। इससे जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का आएगा। अब मैं प्याज़ों को भी लंबाई शेप में कट करके इस पर लगा दूंगी। इस तरीके से आप लोग भी इसकी खूबसूरत सी डेकोरेशन करें और मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बनाएं। ये देखिए, तो हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो इसके ऊपर लग गई हैं। अब जो मैंने चिकन रेडी किया था अब मैं वो इसके ऊपर अच्छे तरीके से लगा दूंगी इस तरीके से। अब जो चीज़ है वो मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप चीज़ कौन सी इस्तेमाल करती हैं। पिज़्ज़े के ऊपर मैं मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। ये देखे, तो हमारे जो सारी चीज़ है वो पिज़्ज़े के ऊपर लग गई है। देखे तो कितना ज़बरदस्त हम लोगों ने इसको डेकोरेट कर लिया है। यहाँ पे मैंने पतीली को पहले से ही 15 मिनट प्री हीट करके रख दिया था। अब मैं इसके अंदर इस पिज़्ज़े को रख दूँगी। अच्छे तरीके से हम लोग इसको सेट करके रख देंगे और इसको हम लोग तकरीबन 15 से 20 मिनट बेक करने के लिए रख देंगे। 15 से 20 मिनट हमारे जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे पिज़्ज़े की लुक देखे कितनी ज़बरदस्त आ रही है और इसकी खुशबू भी बहुत कमाल की आ रही थी। ये देखे तो चीज़ कितनी ज़बरदस्त इस पर मेल्ट हो गई है। सेम बाजार वाली लुक लग रही है ना आपको? कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरे आज की पिज़्ज़े की लुक आपको कैसी लगी है। और देखिए, ये आज हमारा पिज़्ज़ा कितने कम खर्च में जो है वो तैयार हुआ है। घर में इस पिज़्ज़े को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों को भी बना के ज़रूर खिलाइएगा। महंगाई के इस दौर में बाहर से पिज़्ज़ा खाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है, तो फिकर नॉट, मैं आप लोगों के लिए पिज़्ज़ा से रिलेटेड और बेकिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मेरी आज की वीडियो आप लोग कौन से कंट्री और कौन से सिटी से देख रहे हैं कमेंट में लाजमी बताइएगा और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।